Today we start chapter second of class 8 microorganism friend and foe. तो this is part 1. तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दैट लिविंग थिंग्स दैट वी कैनोट सी विथ आवर नेक्ड आइज। मतलब कि एक ऐसा लिविंग थिंग जो कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, कुछ केसेस में मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, जो कि ज़िंदा हो और उसे हम बिना कोई इक्विपमेंट मतलब माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना नहीं देख सकते हैं। कुछ एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखा जा सकता है, जैसे फंगस जो ब्रेड पे लगता है उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखा जा सकता है। अब हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ माइक्रोब्स आ रहा है तो माइक्रोब्स भी तो बताना पड़ेगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लूरल वर्ड है और माइक्रोब्स जो है सिंगलर। अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सिंगल उसको माइक्रोब्स कहेंगे, और अगर बहुत सारा माइक्रोब्स है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब बात इसके टाइप्स के, इसके 4 टाइप्स होते हैं: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। और अब बात थोड़ा वायरस के बारे में। तो वायरस जो होता है वो एक माइक्रोस्कोपिक तो होता है, मतलब उसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, बट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। वो अगर किसी सेल के अंदर हो तभी वो अपने लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है, और अगर वो किसी सेल्स के अंदर नहीं हो तो अपने लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को नहीं दिखाता है, जैसे रिप्रोडक्शन का। अगर कोई वायरस किसी सेल के अंदर नहीं रहता है, मतलब कि वायरोन स्टेज में रहता है, सेल के बाहर, वायरस जो है अपने आप को तभी बचा सकते हैं जब किसी अदर सेल के अंदर वो रहें। खुद का सेल में वो जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसी के कारण इसका नॉन लिविंग स्टेज होता है, उसको वायरोन कहते हैं। और अगर ये किसी सेल के अंदर चले जाते हैं तब ये अपने वायरस के फॉर्म में आते हैं और उस सेल को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सबसे छोटा रहता है। और अब बात बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। तो जो रॉड शेप है उसका नाम बैक्टीली है, फिगर में देख सकते हैं। और जो सर्कुलर शेप है उसका नाम कॉकी है। और जो स्प्रिंग लाइक है स्ट्रक्चर उसका नाम स्पाइरेला है। और जो कॉमा शेप्ड है उसका नाम वाइब्रियो है। और बैक्टीरिया जो है बहुत सारे डिजीज़ का कारण होता है, वो आगे देखेंगे। अब बात करें फंगी के बारे में। तो फंगी जो है एक हेटेरोट्रॉपिक होता है, मतलब ये अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता है, और मतलब इसके पास क्लोरोफिल का कमी होता है जिसके कारण ये हेटेरोट्रॉपिक बन जाता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ टाइप है जैसे एजरेसिया, पेनिसिलिन, राइजोपस, इमेज में देख सकते हैं। ये जो है अच्छे से अंधेरे और ह्यूमिड एरिया में ग्रो करते हैं, और ये कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं और कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। और अब बात प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ जो है सारे एनिमल कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, ये मूवमेंट करते हैं और फूड को पकड़ते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अमीबा है। अमीबा के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि वो सीरोपोडिया बना के फूड को कैप्चर करता है। और अमीबा, पैरामीशियम और ट्राइपोन्सोमा ये 3 एग्जाम्पल है इसका, और भी ढेर सारे इसके एग्जाम्पल। ये मेनली फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर ये सब में ही रहते हैं। अब बात एल्गी की। तो एल्गी जो है एक ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि इसके पास क्लोरोफिल होता है जिससे ये अपना खाना खुद बना लेता है। ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों हो सकते हैं, और ये लोग ज़्यादातर कॉलोनीज यानी एक साथ पाए जाते हैं ढेर सारे ग्रुप में। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा।
एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, और ये बैक्टीरियोफेज है मतलब बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है और ये गंगा रिवर में जनरली पाया जाता है। ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसके न्यूक्लियस में जा कर के उसको ख़त्म कर देते हैं, जिसके कारण जो है गंगा रिवर का पानी साफ़ रहता है।